कादिर जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक बार फिर से खुदा ने हमें मौका बख्शा है कि आज हम एक बार फिर से आपके साथ लाइव आकर इबादत कर सके और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और इबादत के शुरू में हम तिलावत कलाम पाक कर सुनेंगे। और मेरे साथ आज हमेशा की तरह सिस्टर इवेंजलिस्ट बीता बशीर और तबले पे हमारे साथ नातन भाई मौजूद हैं। और इसी तरह से आज जो है कलाम की खिदमत हमारे साथ पास्टर जोशुआ मौजूद हैं और वो उनके वसीले से हम खुदा उनका ज़िंदगी बख्श ला तब्दील कलाम भी सुनेंगे। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में से हम ज़बूर नंबर 92 की तिलावत करेंगे। क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना। ए हक ताला, सुबह को तेरी शफ़क़त का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज़ के साथ, क्योंकि ए खुदावन तूने मुझे अपने काम से खुश किया। मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। ए खुदावन तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत उमीक हैं। हैवान खसलत नहीं जानता और अहमक इसको नहीं समझता है। जब शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बदकिरदार फूलते फलते हैं, तो ये इसीलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हो। लेकिन तू ए खुदावन अब्दुल अबाद बुलंद है, क्योंकि देख ए खुदावन तेरे दुश्मन हलाक हो जाएंगे। सब बदकिरदार परागंदा कर दिए जाएंगे। लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानिंद बुलंद किया है। मुझ पर ताज़ा तेल मला गया है। मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया। मेरे कानों ने मेरे मुखालिफ बदकिरदारों का हाल सुन लिया है। सादिक खजूर के दरख्त की मानिंद सरसब्ज होगा। वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा जो खुदावन के घर में लगाए गए हैं। वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। वो बुढ़ापे में भी ब्रोमंद होंगे। वो तरोताज़ा और सरसब्ज रहेंगे, ताकि वाज़े करें कि खुदावन रास्त है। वही मेरी चट्टान है और उसमें नाराज़गी नहीं। खुदावन सल्तनत करता है, वो शौकत से मुलब्बस है। खुदावन कुदरत से मुलब्बस है, वो उससे कमर बस्ता है। इसलिए जहान कायम है और उसे जुम्बिश नहीं। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तू अज़ल से है। सैलाबों ने ए खुदावन सैलाबों ने शोर मचा रखा है। सैलाब मौजज़न है, बहरों की आवाज़ से ज़बरदस्त मौजों से भी खुदावन बुलंद व कादिर है। तेरी शहादतें बिल्कुल सच्ची हैं। ए खुदावन अब्दुल अबाद के लिए कुदूसियत तेरे घर को ज़ेबा है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सबको बरकत मिले। आमीन आमीन। खुदावन का शुक्र हो। आए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो जो हमें मौके फ्राहम करता है कि हम तेरे हुजूर में आएँ और खुदावन तुझे झुक कर सिजदा करें। ए खुदा बाप, मैं आज के इस लाइव सेशन के लिए खुदावन तेरे हुजूर से दुआ मांगती हूँ कि आज का गाना बजाना खुदावन तेरे हुजूर में बखूर की मानद पहुँचे और तू खुदावन हमारी प्रस्तिश को, हमारी मुनाजातों को कबूल फरमाए। इसी तरह से खुदावन मैं दुआ करती हूँ जितने लोग हमें देख रहे हैं खुदावन, जितने लोग इस इबादत में हमारे साथ शामिल हैं खुदावन, एक एक को छूना और बड़ी बरकत देना खुदावन। हम हमारी इस इबादत से खुदावन तेरा नाम जलाल पाया जाए। खुदावन हमारी सारी इबादत को खुदावन तू कबूल करना। तेरे जिंदा पाक जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। जैसे कि आज मैंने आप लोगों से बताया था कि आज हमारे साथ जोशुआ भाई भी मौजूद हैं, पास्टर जोशुआ भी हैं। और मैं पेज पे काफ़ी मैसेज पढ़ रही थी जो लास्ट सरमन भाई ने दिया था, उसके बारे में बड़े अच्छे लोगों ने कमेंट्स दिए थे इसके साथ साथ इनबॉक्स में। और इसके साथ साथ मैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस होते हैं तो सारे मैसेजेस मैं पढ़ भी नहीं पाती समटाइम्स और आपका रिप्लाई नहीं कर पाते हम लोग, तो इसके लिए आपसे थोड़ी सी मदद भी चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि उन्होंने मेरी वालिदा से खुदा उनकी खादमा बिमला बशीर से दुआ के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो आज हम
वो भी आपके लिए दुआ करेंगी। और बहुत सारे लोगों ने टेस्टमनीज़ भी शेयर की हैं हमारे साथ मैसेजेस में, और किसी दिन हम ज़रूर एक ख़ास सेशन रखेंगे जिसमें हम जितनी टेस्टमनीज़ हमें मौसूल हुई हैं मैसेजेस के थ्रू उनको हम शेयर करेंगे, आप सबके साथ पढ़ेंगे भी। और आज हमारे साथ ब्रदर जोशुआ भी मौजूद हैं और हम उनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज वो जो है हमारे साथ मिल के प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं इसी ज़बूर की चंद आयात जो हैं जो सिस्टर ने पढ़ा है, तिलावत किया गया, मैं आपके साथ मिलकर मैं चाहता हूँ मैं इसे गाऊँ। आप भी मेरे साथ जरा शामिल हो, कहिए जरा। खुरमे दे दरख्त दे वांगर सादिक लहलावेगा, ज्यों लुबनान दा सरू वधदा ओ भी वधदा जावेगा, ओ भी वधदा जावेगा। खुरमे दे दरख्त दे वांगर सादिक लहलावेगा, सादिक लहलावेगा। कहिए जरा। ज्यों लुबनान दा सरू वधदा ओ भी वधदा जावेगा, ओ भी वधदा जावेगा। अभी रिदम के साथ। एक और इसी तरह से गीत है, तो वो भी हम आपके साथ मिलकर गाना चाहेंगे। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। दुनिया में यीशु जैसा कोई नहीं,
प्यार, उसके प्यार जैसा कोई नहीं। आसमान तले देखो लाखों नाम है, पर नाम यीशु नाम जैसा कोई नहीं। आप साथ मिलकर गा भी सकते हैं, एक दफ़ा सुने ज़रूर आप साथ मिलकर हमारे गाइए। खुदावंद आपको बरकत बख्शेगा, मेरा ईमान है। बहुत से लोगों ने हमें ज्वाइन भी किया। मैं आपके कमेंट्स भी जरूर साथ साथ बाद में ऐड करूंगी। आए खुदावंद के नाम को चला देंगे। और साथ साथ में अभी हमारे साथ कयूम भाई मौजूद हैं, जॉन शकील भाई मौजूद हैं, अदन हारून भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी तरह से हमारे साथ आसिफ सुहेल भाई मौजूद हैं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। और इसी तरह से भाई फ्रॉम इंडिया से मौजूद हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। शमशाद गिल हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि मेरे वालिद साहब के लिए, फादर के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, हम ज़रूर दुआ करेंगे। मून गिल हमारे साथ मौजूद हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आपको भी खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और बरक़ात से नवाजे। और इसी तरह से नेहमिया नवीद अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ मौजूद है, बाबू दीगल भाई मौजूद हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। और यशवा मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सिस्टर आप हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ती हैं या फिर रिप्लाई नहीं करती, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबके कमेंट्स ऐड करूँ। सुखजीत मसीह हमारे साथ मौजूद हैं, अफजल अथावल जिमी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और ज़रूर हम आपके पापा के लिए दुआ करेंगे। दिल फरोज भाई कहते हैं गुड मॉर्निंग, यूएसए से हमें देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। इमरान जोन हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ सुहेल, और इसी तरह से रिजवान सितार और भी बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है। प्रस्तिश के बाद में इस गीत के बाद में ऐड भी करूँगी। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। जीवन की राहों में हर पल संभाले, हालेलुया, गिरने से पहले दुश्मन के चुंगल से वो ही निकाले, दुश्मन के चुंगल से वो ही निकाले। दुनिया में यीशु जैसा कोई नहीं, प्यार उसके प्यार जैसा कोई नहीं। आसमान तले देखो लाखों नाम है, पर नाम यीशु नाम जैसा कोई नहीं, नाम यीशु नाम जैसा कोई नहीं। आसमान तले देखो लाखों नाम है, आसमान तले देखो लाखों नाम है, पर नाम यीशु नाम जैसा कोई नहीं, प्यार उसके प्यार जैसा कोई नहीं। जीवन की राहों में हर पल संभाले, जीवन की राहों में हर पल संभाले, गिरने से पहले वो खुद ही उठा
बाकी के लिए भी दुआ करेंगे। योशुआ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आज योशुआ भाई हमारे साथ जोशुआ भाई मौजूद हैं आपके साथ हम करेंगे। और इसी तरह से संक्रम भाई हमें देख रहे हैं, अदन हारून हमारे साथ मौजूद हैं, गॉड ब्लेस यू। और जी तो हम प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए गीत आप मेरे साथ मिलकर गाएंगे, मजा आएगा, गीत का बरकत मिलेगी आपको। हो गई ये लोगों मेरी जिंद खुशहाले, हो गई ये लोगों मेरी जिंद खुशहाले। अब क्यों जिंदगी खुशहाल हुई है? हर दम रहंदा पाक रूह मेरे नाले, हर दम रहंदा पाक रूह मेरे नाले। आप गाएंगे मेरे साथ जरा एक दफा सारे, इसका जो कोर्स है वो सारे मिलकर रखेंगे। हो गई ये लोगों मेरी जिंद खुशहाले, गई हो गई ये लोगों मेरी जिंद खुशहाले। हर दम रहंदा पाक रूह मेरे नाले, हर दम रहंदा पाक रूह मेरे नाले। हो गई ये लोगों मेरी जानते हैं क्या होता है रूहुल कुद्दस की मामूली हुजूरी। तो वो कहता है, ओ देखो असी बोल दिया नवियां बोलियां, देखो असी बोल दिया नवियां बोलियां, रहंदियां दवाले साडे तूतां दियां टोलियां, रहंदियां दवाले साडे तूतां दियां टोलियां, तूतां दियां टोलियां। हर पासे वेखने यीशु दा जलाल, हर पासे वेखने यीशु दा जलाल, हर दम रहंदा पाक रूह मेरे नाले, हर दम रहंदा पाक रूह मेरे नाले। हो गई ये लोगों मेरी जिंद खुशहाल, हो गई ये लोगों मेरी जिंद खुशहाल, हर दम रहंदा पाक रूह मेरे नाले। हो गई ये लोगों मेरी
खूबसूरत लिरिक्स हैं। वाकई ही जब यीशु मसीह इस आसमान पर गए तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूँ जो तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा, और वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें आने वाली बातें बताएगा, तुम्हें जोर बख्शेगा, तुम्हें कुव्वत देगा। तो वाकई जब रूहुल कुद्स हमारे अंदर आता है तो जो है वो खुशी, इत्मीनान हमारे अंदर जो है वो आ जाता है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं रूहुल कुद्स के लिए, उसके दूसरे मददगार के लिए जो उसने हमारे लिए जिसे उसने हमारे लिए भेजा, और वो हमारी रहनुमाई करता है और हमारी हिफाजत करता है, हमारी मदद करता है। हालेलुया, यस जीसस, हालेलुया। आए प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए मिलके गीत गाएंगे, और जोशुआ भाई, पास्टर जोशुआ आज हमारे साथ मौजूद है। आंटी दिलफरोज यूएसए से मौजूद है, कह रही है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जरूर हम आपके लिए भी दुआ करें, और अभी हम प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। ब्रदर उस्मान हमारे साथ मौजूद है, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। इसी तरह से काशिफ भट्टी हमारे साथ मौजूद है, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से और भी बहुत से नबील रंधावा भाई हैं, कहते हैं कि ऐसी पीरियड सूदे मलंग बाबा, ये रिक्वेस्ट है जोशुआ भाई से। और मलिक परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी खुदावंद की फातिमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो भी आप सबके लिए दुआ करेंगे जितने लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट की है। और नदीम अफजल हैं हमारे साथ मौजूद हैं, माता भाई हमारे साथ माता मौजूद हैं, इंडिया से है मेरे ख्याल से इनका ताल्लुक। और इसी तरह से हमारे साथ मीर महबूब भाई मौजूद हैं, जॉन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जॉन भाई गॉड ब्लेस यू, हमारे साथ रेगुलर इबादत में शामिल होते हैं। इसी तरह से आसिफ पवन हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी तरह से हमारे साथ इश्तियाक शाहिद मौजूद हैं, और आशिर सलामत हमें देख रहे हैं। जी नबील भाई ने 2-3 कमेंट्स किए हैं, इस गीत की फरमाइश की है, तो हम जरूर ये गाएंगे अभी जो गीत भाई ने सिर्फ एक दो आयतें इस गीत की, फिर उसके बाद में मैं ही गाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ जीसस, हालेलुया। ये अभिषेक कुमार इंडिया से हमें देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सुनील भाई हैं, नदीम अफजल भाई कहते हैं माँ जोशुआ भाई, थैंक यू सो मच जोशुआ भाई आज हमारे साथ हैं। जफर सहोत्रा हमारे साथ हैं, और नोएल दास हमें देख रहे हैं, रावल जॉन हमारे साथ मौजूद है, समरीन सोना हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके कमेंट भी ऐड करती जाऊंगी। नोएल भाई कहते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और इसी तरह से हमारे साथ CH मंसूर, शौली मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रूर हम ज़बूर भी भाई गाएंगे, और इसी तरह से हमारे साथ और भी बहुत से लोग शामिल हैं। आए खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए आसमान के तले जमीन के ऊपर हालेलुया, बख्शा नहीं यस, किसी हालेलुया। और को, बख्शा नहीं किसी और को। गाइए जरा साथ ही, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। उसको खुदाए पाक ने हालेलुया, बड़ा रुतबा दिया, यस, यस, उसके से इंसान को आजाद किया। कह रही है हर जुबान यस, हालेलुया, जमीन के ऊपर, यस, कह रही है हर जुबान जमीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और। आप जरा गाइए, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। हालेलुया। अभी ताली बजाते हुए हालेलुया, जन्नत के नसीब का
यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। ये जैसे नबील भाई ने कहा तो वो कुछ फोक गीत हैं, तो मैं उनका एक दो तारुफ के तौर पे एक ही गीत के टाइम में मैं मिक्स अप करके आपको एक छोटा सा डेमो जो है वो मैं फोक स्टाइल का दूंगा कि किस तरह से हमारे बुजुर्ग जो थे बड़ी सादगी में वो गाया करते थे और बड़ी सादा लफ्ज़ों में वो खुदावंद की हमदो सिताइश किया करते थे। ये बहुत से लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, जो सीनियर लोग हैं हमारे, तो वो जो ही मैं ये गीत छेड़ूंगा तो आपको याद आ जाएगा, बाहर के मुल्क में भी आप बैठे हैं, कहीं पर भी हैं, तो आपको याद आएगा ये गीत और मुझे मेरा ईमान है कि आपको अच्छा लगेगा। हमारे बुजुर्गों में श्री गिल साहब बहुत सादगी से वो खुदा की हमदो सना करते थे, तो मैं ये थोड़ा सा आपको फोक स्टाइल में मैं आपको सुना रहा हूँ। जैसे नबील भाई ने फरमाइश की, वो भी मैं गीत जो है उसकी इख्तिताम पर आप तक मैं वो पहुँचाऊँगा। गुजारिश है आप जरा शामिल होइएगा। आजा हनेरा छोड़ के तू रोशनी बल्ले, जब आवे मसीहा प्यारा तद की होगा बल्ले। आजा हनेरा छोड़ के तू रोशनी बल्ले, जब आया मसीहा प्यारा तद की होगा बल्ले। आजा हनेरा छोड़ के, आजा हनेरा छोड़ के तू रोशनी बल्ले, जब आवे मसीहा प्यारा तद की होगा बल्ले। आजा हनेरा छोड़ के। आइए जरा सुन के तेरी बाइबल वाजा मारती, सुन ले गुनाहगारा, सुन ले गुनाहगारा। तेरी बाइबल वाजा मारती, सुन ले गुनाहगारा, सुन ले गुनाहगारा। मैं खुदा के जोड़ा पापड़ा, ओ छड़ दे कराने पाप दे, आजा नेकियां मल्ले, छड़ दे कराने पाप दे, आजा नेकियां मल्ले। जब आवे मसीहा प्यारा तद की होगा बल्ले। आजा हनेरा छोड़ के तू रोशनी बल्ले, ओ जब आवे मसीहा प्यारा तद की होगा बल्ले। आजा हनेरा छोड़ के। ये मेरी मोस्ट फेवरेट इसमें ये आयत है, कहता है चढ़ मूसा मांग को है दूर ते, यीशु दे दर्शन नु पैरों ला के जोड़ा पाप दा रख जावी तू थल्ले। चढ़ मूसा मांग को है दूर ते, यीशु दे दर्शन नु, शाफी दे दर्शन नु। चढ़ मूसा मांग को है दूर ते, यीशु दे दर्शन नु, शाफी दे दर्शन नु। ओ पैरों ला के जोड़ा पाप दा, सहीफे दुनिया के गले, बदल आवे मसीहा प्यारा तद की होगा बल्ले। आजा हनेरा छोड़ के तू रोशनी बल्ले, जब आवे मसीहा प्यारा तद की होगा बल्ले। आजा हनेरा छोड़ के रोशनी, जब आवे मसीहा प्यारा तद की होगा बल्ले। आजा हनेरा छोड़ के। ये जरा फोक स्टाइल है तो कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, लव दिस। मेरा ख्याल है कि अगर आपको अच्छा लगा, मैंने जैसे कहा था एक छोटा सा डेमो मैं आपको देना चाहता हूँ। और थोड़ा सा ये स्टाइल अलग है, ये शायरी और सादगी में, लेकिन बहुत ब्लेसिंग है इसके अंदर।
सुहाना भाई हैं हमारे साथ, कहते हैं नाइस वर्शिप, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और इसी तरह से एहसान भाई हमारे साथ मौजूद है। मलिक नबील भाई कहते हैं बहुत अच्छा गीत गाया, थैंक यू सो मच नबील भाई, गॉड ब्लेस यू। और भाई मौजूद हैं, गॉड ब्लेस, ही इज सेइंग दैट गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और इसी तरह से सीएच मंसूर हमारे साथ हैं, एंड गॉड ब्लेस इंडिया टू, एंड गॉड ब्लेस ऑल द वर्ल्ड एज वेल। इसी तरह से नवीद भाई हमारे साथ हैं, और थैंक यू सो मच। जॉन शकील हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी तरह से हमारे साथ और भी बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, बहुत से लोग हमें देख रहे हैं। जरूर गाएंगे ब्रदर, नोएल भाई कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक छोटा सा ये डेमो है जो फोक सॉन्ग्स का, तो ये बहुत कम सुनने का इत्तेफाक होता है, मैं भी लाइव बहुत कम आता हूँ, तो आज मैं आया हूँ। जैसे आप नबील भाई ने फरमाइश की और भी कुछ फरमाइशें आई, तो मैं सिर्फ चंद मिनट के अंदर अंदर आपको ये डेमो दे के फिर उसके बाद में जो है वो ज़बूर भी होगा और फिर खुदा का कलाम होगा। हालेलुया, प्रेज जीसस। ये भी इसी तरह का फोक सॉन्ग है। इसी तरह से हमारे इसी दिन हम प्रॉपर एक सेशन जो है वो रखेंगे, जो स्पेशली इसी पे होगा। उस दिन सिर्फ हम फोक म्यूजिक जो है या फोक हमारे जो पुराने गीत हैं उन्हीं को हम गाएंगे जो हमारे पंजाबी स्टाइल में है। सो हम इस तरह से मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाते हैं। इसी तरह से हमारे साथ बिशारत जेम्स भाई मौजूद हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आशीष शहजाद भाई बहुत अच्छा खुदावंद ने बरकत दी है, तबला बजाते हैं, खुदावंद ने और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। जोशुआ भाई को सलाम कह रहे हैं, शाहिद संधू हमारे साथ हैं, और इसी तरह से जॉन शकील और पीटर जान भाई हमारे साथ हैं। आइए। ओ केड़े डोल दी तू रखना नी पापिया, जेड़ा तू मकान छत ने। पुराने जो गीत होते थे सीधी सीधी उसमें मुनादी थी, तौबा, डायरेक्ट तौबा की मुनादी थी, और खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए वो डायरेक्ट इंजील सुनाया करते थे। ये मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है, सीधी सीधी मुनादी, ऐसे है जैसे गोया किसी को बहुत बड़ा मुबशरबाज कर रहा है। आप जरा गौर कीजिएगा इन लफ्जों पे, केड़े डोल दी तू रखना नी पापिया, जेड़ा तू मकान छत ने। रेतली जमीन उत्ते कंधा तू सारने, रेतली जमीन उत्ते कंधा तू सारने, काबूट रेत वाले रदे पिया चाड़ने, काबूट रेत वाले रदे पिया चाड़ने। इनू ढा देना भांडे वाले नी पापिया, जेड़ा तू मकान छत ने। पहाड़ी आवाज में जो यीशु मसीह ने तमसील कही थी ये उसी के ऐन मुताबिक है। आइए जरा सारे मिलकर, ओ केड़े डोल दी तू रखना नी पापिया, जेड़ा तू मकान छत ने, रखना नी पापिया, जेड़ा तू मकान छत कहता है यसू है चट्टान कंधा ओदे ते उसार तू, यसू है चट्टान कंधा ओदे ते उसार तू, नेकियां दे थोपे वट ओदे उत्ते चाड़ तू, नेकियां दे थोपे वट ओदे उत्ते चाड़ तू। लादे मगरों शतान वाली नी पापिया, जेड़ा तू मकान छत ने, केड़े डोल दी तू रखना नी पापिया, जेड़ा तू मकान छत ने।
भाई रख यसू ते ईमान पूरा अपना, भाई रख यसू ते ईमान पूरा अपना, ओ पक्के नाल रख ले तू दीवानिया, जेड़ा तू मना पक्के नाल रख ले तू दीवानिया, जेड़ा तू मना मेरे डोर दी तू रखना है नी पापिया, जेड़ा तू मना केड़े डोर दी तू रखना है नी पापिया, जेड़ा तू मकान हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। बहुत से लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं, मैं कमेंट्स भी ऐड करती जाऊंगी। नासिर सहोत्रा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, नोएल भाई कहते हैं वाह वाह पादी साहब गॉड ब्लेस यू, और इसी तरह से पीटर जान भाई हैं, जी मैं ज़रूर देखूंगी रिक्वेस्ट को भी। और इसी तरह से नदीम भाई कहते हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ओल्ड सॉन्ग्स जो हैं उनमें बरकत है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से हमारे साथ कोमल बेग हैं, कोई ज़बूर जमाल बेग हैं और वो कह रहे हैं कि कोई ज़बूर ज़रूर सुनाए। पर ये ना परनिया हमारे साथ मौजूद हैं, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह से हमारे साथ सुखजीत मसीह हमें कमेंट्स कर रहे हैं, परवेज जॉर्ज हैं हमारे साथ, गॉड ब्लेस यू ब्रदर नोएल भाई। और इसी तरह से मैं चाहूँगी कि आप ज़रा स्टिकर भेजने से इज्तनाब कीजिए, क्योंकि जब आप स्टिकर्स भेजते हैं होता यूँ है कि मैं सबके कमेंट्स जो है वो पढ़ नहीं सकती, और फिर उसके बाद पेज पे बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि सिस्टर जी आपने हमारे मैसेजेस नहीं पढ़े। तो बरनाबास जॉर्ज हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच भाई। इसी तरह से आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, गॉड ब्लेस यू। नबील रंधावा कहते हैं वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जॉन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जॉन भाई गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से मैं आपके कमेंट्स जो है वो पढ़ती जाऊंगी। अभी हम खुदावंद की खात्मा के साथ मिलकर दुआ करेंगे, और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज भी सकते हैं हमें कमेंट्स में, और हम ज़रूर आप सबके लिए दुआ करेंगे। तो अभी हमारे साथ खुदावंद की खात्मा मौजूद हैं और उनके साथ मिलके हम दुआ करेंगे। और अभी आप अगर चाहते हैं आपके लिए दुआ की जाए तो आप अपने जहनों में, दिलों में सोच सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए खुदावंद की खात्मा दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया। ऐ बाप यीशु मसीह के नाम से हम तेरे हुजूर में हैं और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो हमारे दरमियान में उतरा हुआ है। इस सारी हमदोसना के लिए जो तेरे नाम से की जा रही है, खुदा हमने सारी हमदोसना के लिए तेरे कदर करती है। अपने नाम की खातिर दे खुदा, जितने लोग आज रात तेरे हुजूर में हैं और तेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, एक एक पे रहम करके तरस कर और छू कर अपने बच्चों को बरकत दे। जितने लोगों ने हमदोसना से बरकत पाई है खुदा, अपने नाम की खातिर देख और अपने लोगों को छू कर बरकत दे। तेरी कुदरत को मानती हूँ, और जितनी दरख्वास्तें तेरे बच्चों ने की हैं, एक एक दरख्वास्त को हम मिलकर तेरे हाथों में देते हैं खुदा। अपने नाम की खातिर आज रात तरस कर अपने बच्चों पे, और इनकी दुआएं, इनकी दरख्वास्तें, इनकी मिन्नतें, इनकी शफाअत तेरे हुजूर में पहुँचे। और जो दुआएं, दरख्वास्तें, मिन्नतें, शफाअत हम तेरे बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये तेरे हुजूर में पहुँचे, और तू अपने नाम की खातिर रहम करके तरस करे। खुदा देख अपने लोगों को और रहम करके तरस कर दे, गुनाह माफ कर दे, गलतियां माफ कर दे, खुताएं माफ कर दे, और रहम कर खुदा। किस कदर लोग परेशान हैं, सारी परेशानियां, सारी डिस्टर्बिंग तेरे नाम से जाती रहे, और खुदा सुकून की बरकत तेरे बच्चों के लिए, खुशहाली की बरकत तेरे बच्चों के लिए, रहम तरस की बरकत तेरे बच्चों के लिए, ईमान में महफूज रहने की बरकत तेरे बच्चों के लिए मांगते। अपने नाम की खातिर रहम कर, रहम करके तरस कर। जिनकी दरख्वास्तें आई हैं खुदा, उन तेरी कुदरत को मांगते हैं। तो दूर नजदीक का खुदा, तेरा हाथ इन तेरे बच्चों पर पड़ जाए, और तेरे बच्चे फील करे कि तू इन्हें छू रहा है, तेरे बच्चे फील करे कि तू इन्हें छू रहा है।
रहम करके तरस कर दे, रहम करके तरस कर दे मेरे खुदा, और छू कर बरकत दे दे। बाकी सारे प्रोग्राम पर तेरी बरकत, तेरा हाथ, हमदो सना पर तेरी बरकत। आज के कलाम के लिए अभी से तेरी कुदरत को मानते लोग बरकत पाएं तेरे नाम से। ये सब कुछ तेरे नाम, तेरे जलाल से मांगते, सुन और बख्श। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। जमाल भाई कहते हैं कि ज़बूर सिस्टर जी लाजमी कोई गए, और अभी हम आप सबके साथ मिलकर ज़बूर गाएंगे। इसी तरह से इवेंजलिस्ट नईम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी तरह से शम्स गिल हमारे साथ मौजूद है। ज़रूर शम्स भाई, आप में मेरा ईमान है कि आपके लिए भी हम दुआ करेंगे, और मेरा ईमान है कि आप भी बरकत पाएंगे। इसी के साथ हमारे साथ शमशाद भाई हैं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, और मलिक परवेज़ हैं, और ने रिक्वेस्ट की है अभी हम ब्रदर जोशुआ के साथ, पास्टर साहब के साथ मिलकर गीत गाएंगे, ज़बूर गाएंगे। नवीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इसी तरह से कर्नीलियस भाई मौजूद हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। नदीम अफसल हैं, गॉड ब्लेस यू। आए हम खुदावन के नाम को जलाल दें। सैमसन सहोत्रा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू सो मच सिस्टर दिलफरोज। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज के सेशन से हम सब बरकत पाएंगे। हम सब आपके साथ मिलकर आज इबादत कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। राहील सैम भाई हमारे साथ मौजूद है, रजा संधू भाई हमारे साथ मौजूद है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आए खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए गीत गाएं। ज़बूर नंबर 126 है, कैदी सियोनी यहोवा ने लियांदे जद छुड़ा, तादा साडा हाल सी जिवें सुफना कोई वेखदा। इसमें दो आयात बड़ी खूबसूरत हैं। हंजुआं दे नाल डो डो के जो बीज हैं बीज दे, फसल वड्डणगे खुशी दे नाल गा गा के सदा। बीज दा चुक के ज़खीरा रोंदा होया जांदा है, पर खुशी दे नाल बेशक परियां चुक के आवेगा। कैदी सियोनी यहोवा ने लियांदे
गाइएगा, बहुत बाबरकत है। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, मेरी जान चाहती तेरी बारगाह नू, मेरी जान चाहती तेरी बारगाह नू, मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है, मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, तेरे ते चिड़ियों ने हाल ना पाया, तेरे ते चिड़ियों ने हाल ना पाया, बनाइयों ने बोटा दे रहने दी जाए, बनाइयों ने बोटा दे रहने दी जाए, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। हाँ ऐसे तरह ऐ मेरे बादशाह, हाँ ऐसे तरह ऐ मेरे बादशाह, तेरा मज़हबा मेरे लिए एक बना है, तेरा मज़हबा मेरे लिए एक बना है, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, वाकई सुकूनत की जगह सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की है। और हमारे साथ पास्टर साहब भी मौजूद हैं, पास्टर बशीर खुर्शीद भी, और हम उनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह से भाई ने एक रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ सिस्टर जी ज़रूर नंबर 91 चाहे 2 ही आयात उसकी गाएं, लाजमी गाएं, हम ज़रूर सिर्फ 2 उसकी आयात जो है आपकी रिक्वेस्ट पर हम लेंगे। काशिफ अयूब भाई हमारे साथ मौजूद है, बरनबास नासिर राशिद भाई ने भी ज़बूर नंबर 91 की ही फरमाइश की है। बहुत 2-3 लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रही थी ज़बूर नंबर 91 का कहा, और थैंक यू सो मच बरनबास। धर्म खान हमारे साथ मौजूद है, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज जीसस। काशिफ अयूब हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और इसी तरह से और भी बहुत से लोग हमारे साथ शामिल हैं, और आए हम ज़बूर में। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहती है वो तेरा है मकान, खुदावंद दे विच रहती है वो तेरा है मकान, सो तेरे होते कदी भी ना आफत आवेगी, सो तेरे होते कदी भी ना आफत आवेगी,
शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम ये गीत ज़बूर गा रहे थे तो मुझे खुद पर्सनली बड़ी बरकत मिली है इस ज़बूर के दौरान, और मेरा ईमान है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने आप लोग हमारे साथ वर्शिप में शामिल हैं, इबादत कर रहे हैं, मेरा ईमान है कि आप सब ने भी बरकत पाई। और इसी मसा में हम दुआ करेंगे कलाम मुक़द्दस के लिए और चंद आयात वर्शिप सॉन्ग की गाएंगे और साथ में और हम पास्टर बशीर खुर्शीद के साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ करेंगे। आज हमारे साथ आज जोशवा भाई जो है वो मौजूद हैं, वो कलाम की खिदमत जो है वो सरअंजाम देंगे। हालेलुया। यस जीसस, हालेलुया, जग करेगा कलाम, मैं गल खुदा दी सुनागा, जग करेगा कलाम, के ओते अपने बंदे के नाम से तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदा बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि जैसे तू असली है वैसे ही तेरा कलाम असली है, और जैसे तू अब्दी है वैसे ही तेरा कलाम भी अब्दी है, और जैसे तू कादिर मुतलक है वैसे ही तेरे कलाम में शिफा बख्श, ज़िंदगी बख्श और तख्लीकी कुदरत है। और ए खुदा बाप, तेरे कलाम की वजह से चीज़ें वजूद में आती हैं, ज़िंदगी वजूद में आती है, और ए खुदा तेरा कलाम इख्तियार रखता है, कुदरत रखता है। हालेलुया। जब तेरा कलाम होता है तो मौत भी अपना असर, अपना कब्ज़ा छोड़ जाती है। ऐ खुदा बाप, इस वक्त तेरी हुजूरी में हम फरियाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, सारे हाज़रीन, नाज़रीन और सामाईन के साथ अपने ऐ खुदा नाम कर, अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जब तक तेरा खादिम बोलता रहे, सब लोगों की तवज्जो तेरे पाक कलाम की तरफ हो, और हर एक के रोग मिट जाएं, हर एक की बीमारियां जाती रहें, और हर एक के खुदावंद अपने बिजनेस में, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली और बहाली और ताजगी पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, कादिर और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुशबाश हैं, राज़ी बाजी हैं, और खुदावंद में खूब आगे बढ़ रहे हैं, खुदावंद में मसरूर हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीज़ों, आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इवेंट गुजरा है पिछले ही दिनों, ईद क़यामत अल मसीह, और गो कि इस दफ़ा हम इतने अच्छे तरीके से मना तो नहीं सके, लेकिन इसके बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। जब लंच सीज़न होता है उसमें बहुत सी इबादत प्रोग्राम्स होते हैं। इसी के साथ साथ जो ईद क़यामत अल मसीह के हवाले से बहुत से प्रोग्राम्स जो है वो होते हैं, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हम थक जाते हैं, यानी एक तरह से ये सारे प्रोग्राम्स करने के बाद, और फिर एक ब्रेक डाउन आता है चर्च में जाने के हवाले से। लोग चर्च में कम जाते हैं, एक्टिविटीज, सरगर्मियां मांद पड़ जाती हैं कि अब चूंकि कितना बड़ा दिन हमने गुजारा है तो अब यहाँ पे हम बात खत्म करेंगे, यहाँ पे ओके है। अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे, यानी यीशु मसीह के जी उठने के बाद शागिर्द जो है और दुनिया जो है वो आराम से नहीं बैठी, बल्कि असल काम ही यीशु मसीह के जी उठने के बाद शुरू होता है।
अब आप देखिए कि इमाउस की राह पर चलते हुए दो आदमी खुदावंद यीशु अल मसीह उनके बीच में हो लिए और उनसे बातें करनी शुरू की। और कलाम मुकद्दस में लूका की मार्फत इंजील उसके 24वें बाब में उसकी 16वीं आयत में यह लिखा है, उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। आप जरा गौर कीजिए जिस जाने मैं लाना चाहता हूं, यानी ये ईद यीशु मसीह के जी उठने के बाद का ये वाकया है, ये बात है। उनकी आंखें बंद की गई थी ताकि उसको ना पहचाने। ये बड़ी खतरनाक बात भी है अगर आप देखें। यानी कोई तब तक खुदावन यीशु मसीह को पहचान नहीं सकता जब तक उसकी आंखें खुदावन खुद न खोले। हालेलुया। जितना मर्जी कोई आलिम हो, जितनी मर्जी कोई किताबें पढ़े, जितना मर्जी कोई जुबानदानी पर किसी को अबूर हासिल हो, वो दुनिया में जिस जगह पर भी चले जाए, जब तक खुदावन की तरफ से उसका दिल, उसका दिमाग ना जाए, तब तक वो किताब मुकद्दस को समझ भी नहीं सकता। आज लोग बहस मुबाहसे करते हैं, आज लोग बहुत सी बातें करते हैं खुदा के कलाम पर समझने के लिए। एक आयत को लेते हैं और कहां से वो क्या क्या दलीलें उठाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। तस्लीस का भेद क्या है, लोग इसको समझ नहीं पाए। यीशु मसीह का आना दुनिया में क्या है, लोग इसको समझ नहीं पाए। यीशु मसीह की पैदाइश क्या है, लोग इसको समझ नहीं पाए। लोग पैसे के मालिक हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए, कंप्यूटर्स पर बड़ा बड़ा काम उनको आता है, कारोबार करना आता है, बिजनेस करना आता है, अपने आप को जीनियस समझते हैं, लेकिन इन भेदों को समझ नहीं सकते। वजह क्या है? जब तक उनका दिमाग खोला ना जाए। कलाम मुकद्दस में एक जगह पे लिखा है, मुझे याद आती है वो आयत जहां पर ये लिखा है, मुझसे मांग तो मैं कुल भेदों का जो इल्म है वो तुझे क्या करूंगा, दूंगा। यानी ये भी हिकमत भी खुदा से मांगने से ही मिलती है। भेद भी खुदा के मांगने से ही खुलते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो कलाम के भेद जो हैं वो हमारे ऊपर खुलते हैं। खैर आगे चलते हैं। क्या हुआ कि उनकी गुफ्तगू हुई, और गुफ्तगू होने के बाद सारी गुफ्तगू हुई, वो माजरा बयान किया गया, और आप जानते हैं, आप उस स्टोरी से बखूबी वाकिफ हैं। तो क्या हुआ कि यीशु मसीह ने उनसे और ज्यादा बात करनी शुरू की, और लिखा है कि आयत नंबर 25 में लिखा है, उसने उनसे कहा है, नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्कादो। क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी वो उनको समझा दी। और आगे लिखा है आयत नंबर 30, आयत नंबर 31, अगर आप गौर करें, इस पर उनकी आंखें खुल गईं। आप जरा गौर कीजिए, यीशु मसीह साथ साथ हैं और वो उसको पहचान नहीं सके। आज कहीं मुझ में और आप में भी ऐसे लोग तो नहीं, ये लोग शागिर्दों में से थे, ये जमात में से कुछ लोग थे, ये इमाउस की राह पे ये जो दो लोग थे, याद रखिएगा। आज हमें भी ऐसे लोग तो नहीं है कि यीशु मसीह के साथ साथ तो चलते आए और बड़े साल हो गए खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलते हुए बज़ाहिर, लेकिन आज तक पहचान नहीं पाए। और यीशु मसीह का पैगाम क्या है? ऐ सुस्त इत्कादो, ऐ नादानो, नबियों की बातों के मानने में सुस्त इत्कादो। जरा गौर करो, आप जब खुदावंद की तरफ से उनकी आंखें खुल जाती हैं कलाम की वजह से, तो क्या लिखा है कि इस पर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? अजीजों, ये एक बहुत बड़ी निशानी है खुदा के कलाम की, याद रखिएगा। लोग बोरियत महसूस करने लगते हैं, लोग खुदा के कलाम के दौरान मुख्तलिफ बातों में लग जाते हैं। लोग समझते हैं कि जो वर्शिप का सेशन है वही सब कुछ है। आप देखिए, जब बड़ी बड़ी कन्वेंशंस होती हैं तो कलाम को बहुत कम टाइम दिया जाता है। गीत और म्यूजिक की बीट्स और धूम धड़का उसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन ओरिजिनलिटी, जब खुदा का कलाम पेश किया जाता है, जब हम उसे सुनते हैं पूरे दिल से, तो निशानी ये है कि हमारे दिल जोश से भर जाते हैं। हालेलुया। और इनके दिल भी जोश से भर गए। इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया। और पहचाना किस मौके पे? जब खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी, और जिस तरह से शागिर्दों में रवायत थी खुदावंद यीशु मसीह ने डाली कि यीशु मसीह उनके साथ मिलकर पाक शराकत किया करते थे, या ईशा रबानी होती थी, या अपना बदन खाने को दिया, या अपना खून पीने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने दिया। आइए अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को पहचाने। आइए अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह पर गौर करें। यीशु हो सकता है हमारे साथ साथ हो,
हम यीशु के साथ साथ वो बजाए देखने में, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आंखें बंद हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आंखें खोली नहीं गई। तो आइए दुआ करें इस डायरेक्शन में। ये दुआ का एक बड़ा नुक्ता है हम सब के लिए, मेरे और आपके लिए, कि आइए अजीजों अपनी आंखें खोल लें। खुदावन से दुआ करें कि खुदावन हमारी दिल की आंखें, रूहानी आंखें खोल दे, ताकि हम किताब मुकद्दस को क्या करें, समझ सकें। मुझे याद आता है अजीजों के यीशु मसीह ने एक तमसील कही थी। शागिर्दों ने कहा कि इतना मुश्किल क्यों? तो यीशु मसीह ने कहा कि वहां पर फकीर और फरीसी भी मौजूद थे, ऐसा ना हो कि वो भी सुने और वो भी कहीं बच ना जाए। ये बड़ी खतरनाक बात है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी पेचीदा बात भी है। आज के दौर में अगर कभी आपको गुनाह का एहसास हो जाए कि मैंने तो गुनाह किया, मुझसे गलतियां हुई, और आपका दिल चाहे और आपके दिल पर बोझ हो कि आप खुदा के घर में आए, घुटने टेक कर खुदावन से मुआफी मांगे, तो शुक्रगुजारी करें, खुदावन का हाथ आपके ऊपर है। शुक्रगुजारी करें, खुदावंद आपको बचाना चाहता है। अजीजों, ऐसे भी लोग हैं जो गुनाह पर गुनाह करते हैं। आप रश करते होंगे उन पर कि इनका कभी सर भी दर्द नहीं किया, इनको कभी खुदा की प्यास नहीं लगी, तड़प नहीं लगी, ये बड़े राजीबाजी खुशबाश रहते हैं। क्या वजह है? याद रखिए, वो सब के सब हलाकत की तरफ चले जा रहे हैं। वो तबाही के दहाने पर जाके खड़े हुए, जिनको कभी एहसास नहीं, जिनके दिल में कभी ये डाला ही नहीं गया कि वो गुनहगार है और उन्हें तौबा करनी चाहिए। जिस दिन आप पर भी अजीजों ये भेद खुल जाएगा, लोग गुनाह करते हैं और फिर उस गुनाह को ढांकने के लिए उस पर बहुत सारी दलीलें लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूं, बहुतों को मना करते हैं कि आप नशा मत कीजिए, आप ड्रिंक मत कीजिए, तो बजाय एहसास करने के लोग बाइबल में से आयात को इधर उधर करके पेश करने की कोशिश करते हैं ताकि हम जो है उस गुनाह को ढांप सकें। और छोटी छोटी इस तरह की बहुत सारी गलतियां जब हम करते हैं तो लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म के दलाइल देते हैं ताकि अपनी आदत ना छोड़नी पड़े, बल्कि वो गुनाह जो है वो ढक जाए। तो याद रखिए अजीजों, तब खुदा का हाथ आपके ऊपर नहीं होता, तब खुदा की बरकत आपके ऊपर नहीं, तब खुदा की रहमत आपके ऊपर नहीं है। याद रखे, याद रखे, याद रखे अजीजों, जिस दिन आपके दिल से ये उठने लगे कि मैं तो गुनहगार, मैंने तो बड़े गुनाह किए, इसका मतलब है खुदावंद आपकी आंखों को क्या कर रहा है, खोल रहा है। आपके दिल की आंखें, आपके मन की आंखें रोशन हो रही हैं। खुदावंद का हाथ आपके ऊपर है। खुदावंद चाहता है कि आप उसे पहचान जाएं, वो आपको और आपका उसके साथ रिलेशन बन जाए। और उसके बाद आप देखिए कि वो जब जोश से दिल उनके भर गए तो उसी दम वो उठे, रात ही को उठे और फिर शागिर्दों के पास गए और सारा माजरा उनको बयान किया। मैं दावे से आपको कहता हूं और यहाँ पे मैं बंद करना चाहूंगा कि याद रखिए, जिस दिन खुदा के कलाम की रोशनी आपके अंदर आ गई और सहीफों के भेद आपके ऊपर खुल गए, यीशु मसीह का भेद आपके ऊपर खुल गया, तो याद रखिए आप फिर चुप नहीं बैठेंगे, कुछ भी करेंगे, कहीं भी खड़े हो जाएंगे, आप दीवार पे, आप छत पर, आप सेम में, आप सफर में चुप बैठ ही नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि खुदावंद का भेद आपके ऊपर खुल गया है। हालेलुया। आइए यीशु तेरी जात को समझ सके, हम तेरी जात क्या है। यीशु की जात बहुत बड़ी है, हम दलीलों से नहीं समझ सकते, हम किताबों से नहीं समझ सकते। ये तभी समझ सकते हैं जब वो हमारी आंखें खोल दे, तो जब वो इन भेदों को हमारे ऊपर खोल दे। आइए समझें, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दुस, ये क्या है? कौन समझा सकता है? मुझे बताएं। आप दुनिया में इस वक्त हमारे साथ अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा से बहुत सारे लोग मौजूद होंगे और आपके आसपास भी बड़ी बड़ी जो कॉलेजेस और बड़े बड़े जो आपके इंस्टीट्यूट्स होंगे। जाइए, मैं आपको चैलेंज देता हूं, समझने की कोशिश करें। आप नहीं समझ पाएंगे, किताबें आपको नहीं समझा सकती, प्रोफेसर आपको नहीं समझा पाएंगे उस तरह से। हाँ, अगर आप यीशु के पास जाएंगे, वो आपके दिमाग को, दिल को खोल देगा, तो तब आप इन सारे भेदों को क्या करेंगे, समझ जाएंगे। हालेलुया। ये ईद क़यामत अल मसीह यानी यीशु मसीह के जी उठने के बाद का टास्क है, इन दिनों का टास्क है। ये इन 40 दिनों का, जब खुदावंद यीशु मसीह रूए जमीन पे चलते फिरते नजर आए थे, उन दिनों का टास्क है कि आओ इन दिनों में यीशु को पहचाने। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। खुदावंद की बरकत सभी के साथ रहे। आमीन। आए हम अपने सर को झुकाएं और इसी कलाम की बरकत में मेरा ईमान है कि आप सब ने बरकत पाई होगी। और पादी साहब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे और इसके साथ साथ जितने लोगों ने हमारे कमेंट्स में प्रेयर रिक्वेस्ट की है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। आप ईमान रखें
और हमारे साथ बुआ जी भी, खुदावन की फातिमा भी मौजूद हैं, पादरी साहब भी मौजूद हैं, जोशुआ भाई भी, पास्टर जोशुआ भी मौजूद हैं, और सब हम मिलकर, सिस्टर इवेंजलिस्ट तशरीफ भी हमारे साथ मौजूद है, हम सब मिलकर आप सबके लिए दुआ करेंगे। और पादरी साहब जो है वो आप सब के लिए दुआ करेंगे। ईमान रखें, और बहुत सी गवाहियाँ हमें मौसूल होती हैं, और किसी सेशन में हम ज़रूर गवाहियाँ भी जो है आपकी तमाम गवाहियों को भी लेंगे। तो मैं पादरी साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो आप सबसे जो बात भी कहना चाहते हैं वो कहें और दुआ करें। बहुत अच्छा खुदा का कलाम हमने सुना है कि जब तक जहन बंद रहें, खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान चलते फिरते रहे, बातें भी करते रहे, तो हम नहीं पहचान सकते। पाक रूह हमारे दरमियान हो, हमारा जहन बंद हो, हम रूहुल कुद्स की आवाज़ को नहीं सुन सकते, रूहुल कुद्स को नहीं पहचान सकते। तो आज का जो हमारे लिए सब के लिए पैगाम है और जो हमारी बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि ए खुदा बाप, अपनी तख्लीक मेरे जहन को खोल दे, मेरी आंखें, मेरे मन की आंखें खोल दे, ताकि मैं तेरा चेहरा देखूं, मैं तेरे हाथ देख सकूं जो मेरी तरफ फिर बढ़े हुए हैं, जिन्होंने मुझे खलक किया। आइए दुआ करें। हालेलुया। ए पाक खुदा, यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तू जिंदा है, तू कादिर है, और तू लश्करों का खुदावंद है, रब्बुल अफ़वाज है, यहोवा यरी है, यहोवा नसी है, यहोवा रूफी है। तेरा शुक्र अदा करते हैं ऐ खुदा बाप। आज तू जितने भी हमारे साथ इबादत में शामिल हैं, उन सब की आंखों को खोल दे, रूहानी आंखों को खोल दे, इनके जहनों को, दिलो दिमागों को खोल दे, रोशन कर दे, इस बात के लिए ताकि ऐ खुदा बाप तेरी हुजूरी को महसूस करें, तेरे पाक रूह को अपने ऊपर आते हुए देख सकें, और तेरे पाक रूह को अपने ऊपर आते हुए उसकी आवाज़ सुन सकें, और ऐ खुदा बाप यीशु मसीह नासरी को, तेरे इकलौते बेटे को अपने तरफ आते हुए देख सकें, और तेरे बेटे का हाथ अपनी तरफ बढ़ा हुआ देख सकें, जो इसलिए बढ़कर छू रहा है ताकि सब बीमारों को शिफा मिल जाए और सब गुनाहगारों को निजात मिल जाए। और ऐ खुदावंद तेरे हुजूर में मैं मिन्नत करता हूँ कि जितने व्यूअर्स में से बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियां खत्म हो जाए, उनको शिफा मिल जाए, उनको तंदुरुस्ती मिल जाए। और एक खुदावंद अगर कोई कोरोना वायरस की ज़ाद में है, या किसी का कोई अजीज या रिश्तेदार कोरोना वायरस की ज़ाद में है, तो यीशु मसीह के नाम से वो कोरोना वायरस की कुदरत को लताड़ता हुआ और शिकस्त देता हुआ उस पर गालिब आकर, फातेह होकर ऐ खुदावंद करंटीना सेंटर से घर वापस लौटे, और तेरा जलाल ऐ खुदा बाप इस मौत से किस्मत से जाहिर हो। और ऐ खुदा बाप, मैं तेरे हुजूर में तेरे सब खादमों के साथ मिलकर और इस सारी जमात के साथ मिलकर फरियाद करता हूँ कि जितने भी जहाँ जहाँ बिलखसूस तेरे खादिम और तेरे बरगुज़ीदा लोग और तेरी खास मिल्कियत में से और एकदम तेरी बरगुज़ीदा नस्ल में से करंटीना सेंटर्स में है, वो किसी भी मुल्क में है, वो किसी भी शहर में, वो किसी भी गांव में है और किसी भी हॉस्पिटल में है, तो ऐ खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से उनको इस वायरस से निजात देकर, जिंदगी देकर, शिफा देकर ऐ खुदा तू बहाल कर और आज़ाद कर। वो तेरी गवाही देते हुए ऐ खुदा उस जन्म के लंगड़े की मानिंद जो ऐ खुदा शिफा पाने के बाद चौकड़ियां भरते हुए उछलता कूदता हुआ तेरी सिताइश करता हुआ ऐ खुदा गवाही दे रहा था, बिल्कुल इसी तरह ये भी सारे कोरोना वायरस की ज़ात में आए हुए लोग ऐ खुदा तेरे फजल से शिफा पाकर गवाही देते हुए अपने घरों को वापस लौटे और तेरा जलाल जाहिर हो। हालेलुया। ऐ खुदा बाप, तेरे हुजूर में इस वक्त मिन्नत करते हैं कि जितने कोरोना वायरस में फंसे हुए लोगों को डील करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और वार्ड बॉयज हैं, हम उनके लिए भी तेरी कुदरत, उनके लिए भी तेरी बरकत मांगते हैं। और जो एकदम अद्वियात उनके लिए इस्तेमाल हो रही हैं,
जो खुराक उनके लिए इस्तेमाल हो रही है, ए खुदा बाप उन पर भी हम तेरी बरकत मांगते हैं। उस खुराक के अंदर, उस मेडिकल और मेडिसिन के अंदर है खुदा, हम तेरी कुदरत मांगते हैं। हालेलुया। ए खुदा बाप उन सेंटर्स पर, उन बेड्स पर तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा शुक्र। हालेलुया। ए खुदा बाप हम यीशु मसीह के नाम से फरियाद करते हैं, अगर कोई व्यूअर्स में से बेऔलाद है उसको जिंदगी वाली औलाद दे दे, और एक खुदा जिसका कारोबार रुक गया है, और एक खुदा जिसका बिजनेस नहीं है उसको बिजनेस दे दे, जिसका रुक गया उसका बिजनेस एक खुदा चले बढ़े और मुनाफा बख्शो, और एक खुदा जिसको वीजा चाहिए उसको वीजा मिल जाए, जो बेघर है उनको अच्छे घर मिल जाए, और जिनको गाड़ियों की जरूरत है उनको गाड़ियां मिल जाए, और एक खुदा यीशु मसीह के नाम से अपने सारे लोगों को अपनी बादशाही में दाखिल करने के लिए तैयार कर। ऐ खुदा बाप इन सब के नाम किताब हयात में लिख ले, किसी के नाम एक खुदा न मिटाया जाए, और ऐ खुदा बाप तेरी बादशाही के वारिस बनकर जमीन पे आसमानी शहरी के तौर पर जिए। तेरा शुक्र। हालेलुया। ऐ खुदावंद आज की इस इबादत के वसीले से जितने लोगों ने बरकत पाई है, ये बरकत उनकी जिंदगियों में कायम दायम रहे, और ऐ खुदा बाप हम ये भी दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से ये बरकत पाकर मौत से हासिल करके दूसरों को बता सके कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, और खुदावंद का कलाम जिंदा है, खुदा का कलाम बाबरकत है, खुदा का कलाम शिफा का सबब है, खुदा का कलाम निजात का सबब है। हालेलुया। ऐ खुदा बाप सबको बड़ी बरकत दे, और अपने नौजवान खादिम को और ज्यादा अपनी कुदरत से भरकर सारे बड़े आजमों की सरजमीन पर, और सारे बड़े आजमों के सारे ममालिक के अंदर, और तमाम शहरों, तमाम गांव बस्तियों के अंदर, सारी कम्युनिटीज में अपने जलाल के लिए एक बड़ी कलीसिया तैयार करने का फजल दे, और इसके लिए इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र। ऐ खुदावंद तेरे हुजूर में मैं मिन्नत करता हूँ, इस सारी टीम पर अपनी बरकत कसरत से नाज़िल फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ सब मिलकर करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाक़त और शराकत, उसके तमाम बरगज़ीदों, हाज़रीन और अब्राहम, इसहाक, याकूब की नस्ल के साथ अब से मसीह की दोबारा आमद तक रहे। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा ईमान है कि हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज के इस लाइव सेशन से आप सब ने बरकत पाई होगी, और खुदावंद के नाम को यकीनन हमारा मकसद ही ये है कि यीशु के नाम को जलाल दिया जाए। और आप अपनी टेस्टमनीज मैसेजेस में शेयर कर सकते हैं। आप ज़रूर मैसेजेस में शेयर किया करें, क्योंकि बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, और हम उनके मैसेजेस पढ़ते भी हैं, और मेरी कोशिश भी होती है कि हम रिप्लाई भी कर सकें। और इसी तरह से जितने लोगों ने भी आज हमारे साथ मिल के खुदावंद के नाम को जला दिया है, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और इसी तरह से आज हमारे साथ पादरी बशीर खुर्शीद, मेरे वालिद साहब, और पास्टर जोशुआ बशीर, जिन्होंने आज आपके साथ कलाम शेयर किया। और मैं भाई को कहना चाहूँगी कि लास्ट टाइम जो इन्होंने मैसेज शेयर किया, और आज भी बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे, तो आप जो बात कहना चाहते हैं हमारे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद की बरकत आप सबके साथ रहे। मैं तो ये जानता हूँ कि कलाम में बहुत कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। जब हम पाकरू से भरकर जो लफ्ज हमारे मुंह से निकलते हैं, तो वो बीमारियों को भी भगाते हैं, आमीन। पत्थरियां भी टूट जाती हैं, यस, बंधन हालेलुया। टूट जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं। तो खुदा के कलाम से मौजज़ात रोनमा होते हैं। यस, तो खुदा के हालेलुया। कलाम को हमेशा उत्तम दर्जा दीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। इसी तरह से खुदावंद की खादमा भी हमारे साथ, आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ज़्यादातर मैं और सिस्टर कविता, एवेंजलिस्ट कविता यहाँ आपके साथ
मौजूद होते हैं लाइव। और वालिदा ने जिस दिन खुदावंद की खादमा ने प्रेयर सेशन लिया था, बहुत सी हमें गवाहियाँ मसूल हुई थी और बहुत से लोगों ने कहा था कि हमारे लिए दुआ भी की जाए। तो मैं मामा से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी चंद एक बातें जो है बहनों से शेयर करें। आप सबको बरकत दें, और मेरा ईमान है कि आपने आज की इबादत से कलाम से बरकत पाई है। कलाम आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू सो मच। वादिद साहब भी कुछ कहना चाहते हैं? खुदा का कलाम जिंदा है, खुदा का कलाम अज़ली है, खुदा का कलाम अबदी है, और खुदा के कलाम की एक कापी आसमान पर है और दूसरी हम सब के पास है। और इस कलाम के वसीले से खुदा अपनी कुदरत दिखाता है, और ये जिंदा कलाम है। इसको पढ़ने के सबब से भी बरकत मिलती है, इसको सुनने के सबब से बरकत मिलती है। हालात बदलते हैं। सारी कायनात की तख्लीक का सबब भी खुदा का कलाम ही है। तो इस कलाम को अपने दिल में रखिए, और ये कलाम आपको आसमान की बादशाही का वारस बना सकता है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आज की बरकत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। थैंक यू सो मच। जितने लोग हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, लाइव इबादत भी में भी शामिल होते हैं, मैं एक बार फिर से जाते जाते आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जितने लोगों ने भी प्रेयर रिक्वेस्ट की हैं, आप ईमान रखें खुदावंद के नाम में उन सारी दुआओं को जो आपके लिए की गई हैं उनको रिसीव करें। मेरा ईमान है कि आप सबको बरकत मिल गई है और इस बरकत को रिसीव कीजिए। जाते जाते मैं यही कहूँगी, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।